ये बात है उस शख्स की जिसको 20वीं सदी का सबसे घातक इंसान कहा जाता था, जिसकी वजह से एक दो नहीं 1.5 करोड़ लोगों की जाने गई, जिसने एक समय ऑलमोस्ट आधी यूरोप को कैप्चर कर ली थी। दुनिया की सबसे घातक वार द सेकेंड वर्ल्ड वॉर को शुरू करने का क्रेडिट जिन पर जाता है, उसी हिटलर के बारे में। Adolf Hitler had with Hitler's Nazi party other than Adolf Hitler. हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। लेकिन अब सवाल है, वियना शहर में पोस्ट कार्ड बेचने वाला एक मामूली सा लड़का कैसे हिटलर बन गया। आइए आज की इस वीडियो में गहराई से जानते एक लड़के की पोस्ट कार्ड सेलर से लेकर हिटलर बनने तक का सफर। इस वीडियो में हम हिटलर से जुड़े कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसको आपने शायद ही पहले सुना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पूरा मामला शुरू होती है अप्रैल 20, 1889 में, जब ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में हिटलर की जन्म होती है। आपको बता दें कि हिटलर भले ही जर्मनी के लीडर थे, लेकिन उनका जन्म जर्मनी में नहीं हुआ था। इसके पास बसे ऑस्ट्रिया देश में उनका जन्म हुआ था। हिटलर अपने माँ बाप के चौथे संतान थे, जबकि हिटलर के बड़े 3 भाई बहनों की बचपन में ही डेथ हो चुकी थी। ये इनकी चाइल्डहुड की कुछ फोटोज है। दिखने में तो ये काफी मासूम थे, लेकिन किसको पता था कि यह मासूम लड़का कुछ दशकों बाद कुछ बड़ा करेगा। हिटलर के कैरेक्टर डेवलपमेंट में उनकी माँ का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये जो हिटलर की ईगो वाली कैरेक्टर के बारे में हम जानते हैं, उसका एक बड़ा क्रेडिट उनकी माँ को जाता है। एनीवे, हिटलर के पहले 3 भाई बहनों की डेथ हो जाने की वजह से बचपन से ही वो अपने माँ के बहुत करीब था। साल 1895 में हिटलर को पास के एक स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है, लेकिन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब साल 1903 में महज 14 साल की उम्र में हिटलर अपने बाप को खोया। इसके कुछ ही साल बाद ही उनकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। इससे हिटलर बहुत ही अकेला पड़ जाता है। जैसे तैसे करके कुछ साल पढ़ने के बाद उन्होंने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि स्कूली एडुकेशन उनके समझ के परे है। लेकिन हिटलर के पास बचपन से ही एक स्पेशल टैलेंट था, और वो था उनकी बोलने की ताकत। ये चीजों के ऐसे समझाते थे कि लोग उनकी बात में आसानी से पिघल जाते थे, चाहे वो बात झूठी ही क्यों ना हो। इसी बोलने की ताकत ने ही उनको सबसे हटकर एक यूनिक पर्सन बनने में मदद किया। अपने माँ बाप को खोने के कारण हिटलर अकेला तो था ही, साथ उन पर छा गया था भयानक गरीबी। एक समय ऐसा भी था जब हिटलर के पास रहने के लिए घर तक नहीं था। उन्होंने ऑस्ट्रिया के स्ट्रीट्स में कुछ दिन बिताए। इस समय हिटलर की बिहेवियर काफी अजीब हो चुकी थी। वो गंदे गंदे कपड़े पहनते थे, चेहरा भी काफी दुबला हो चुका था। इनफैक्ट इस समय एक भिखारी और हिटलर के बीच में कोई अंतर नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। हिटलर को बचपन से ही आर्ट से बहुत लगाव था। उन्होंने बचपन से ही आर्टिस्ट बनने का सपना देखा था। हालांकि हिटलर की पेंटिंग्स इतनी भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने 2 बार वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन रिजेक्टेड हुए। अगर उस समय हिटलर आर्टिस्ट बन चुके होते तो शायद दुनिया को इतनी खून खराबी झेलनी नहीं होती। लेकिन इतिहास को तो कुछ और ही मंजूर था। एक तरफ माँ बाप को खोना, बेघर होना, और दूसरे तरफ आर्ट कॉलेज में एडमिशन ना मिलने के कारण हिटलर बिल्कुल टूट चुका था। ऐसे ही समय बीतते गए और साल 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। इस समय से ही हिटलर के साथ चीजें बदलने लगी। अब 1914 में पूरी यूरोप में वार शुरू हो जाती है। हिटलर इस समय जर्मन आर्मी के लिए रनर का काम करते थे, मतलब आर्मी के लेटर्स को एक जगह से दूसरे जगह दौड़ के भेजने की काम करते थे। एक बार दौड़ते दौड़ते हिटलर की पैर में गोली भी लग जाती है। इस समय उनको आयरन क्रॉस अवार्ड दिया गया। इससे उनकी पोजीशन और भी ऊंची हो जाती है। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी जर्मनी इस वार में हार जाती है और उसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो कि जर्मनी को और भी वीक कर देती है। जर्मनी की आर्मी नेवी को जबरदस्ती रिड्यूस किया जाता है अलायंस कंट्री के द्वारा, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस आदि शामिल थे। इसके अलावा भी जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार घोषित करके उससे $33 बिलियन की पेनल्टी की मांग करी जाती है। पहले से ही जो देश वार की वजह से तबाह हो चुका था, उसको और तबाह किया जाता है वर्साइल ट्रीटी के द्वारा। जर्मन गवर्नमेंट इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करने की वजह से जर्मन प्रोटेस्ट दिखाना शुरू कर देती है। इस समय हिटलर को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है खुद की किस्मत आजमाने की। उनकी बोलने की ताकत की वजह से वो जनता को आसानी से शांत कर पाते थे। इस समय हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन करते हैं, जिसका बाद में नाम पड़ा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या तो नाजी पार्टी। इस पार्टी के बलबूते पे ही हिटलर जर्मन्स के अंदर जल रहे आग में घी ढालने की काम किया।
देखते ही देखते हिटलर अपने भड़काऊ भाषणों की वजह से जर्मन्स के बीच में काफी फेमस हो जाती है। हिटलर को ज्यूज लोगों से शुरू से ही बहुत नफरत थी। इन्होंने जगह जगह पर स्पीच देते समय यह बताया कि ज्यूज की वजह से ही जर्मनी इस वार में हारी है। उन्होंने सीक्रेटली ज्यूज लोगों को इतनी बुरी तरीके से खत्म किया कि आप सोच भी नहीं सकते। ज्यूज लोगों को गैस चेम्बर में भर के जहरीली गैसों से तड़पा तड़पा कर मारा जाना लगा हिटलर के द्वारा। इसके अलावा भी उन लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल के इतनी भयानक तरीके से टॉर्चर किया जाता था जो कि मौत से कम नहीं था। इसी तरीके से हिटलर ने करीब 60 लाख ज्यूज को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन लोगों की नजर में एक सुपर हीरो बन चुका था जो कि जर्मन्स को अपनी खोई हुई इज्जत वापस दिला सकता था। हिटलर ने बहुत ही चालाकी से जर्मनी का सत्ता खुद के हाथों ले लेती है। लोगों ने अब जर्मनी के गवर्नमेंट से ज्यादा हिटलर को पसंद करने लगे। जर्मनी के इलेक्शन में हिटलर खड़ा होता है और फाइनली 1932 में पूरी जर्मनी का सत्ता हिटलर के हाथों चला जाता है। इसी तरीके से शुरू होती है दोस्तों जर्मनी में हिटलर नाम के एक शैतान की शासन, जो शासन लोगों की भला करने की बजाय लोगों को मारने के लिए आती है। तो दोस्तों ये थी हिटलर की एक साधारण हिटलर से लेकर एक फुरियर बनने तक का सफर। अगर आप इसका दूसरा पार्ट यानी सत्ता में आने के बाद हिटलर ने कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लीड किया चाहते हो तो कमेंट करो, और दुबई के दिलचस्प इतिहास जानने के लिए इस वीडियो में क्लिक करो। थैंक यू।